वेल ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने करियर में एक सर्टेन लेवल पर आकर के फंस गए हैं, मतलब यानी कि अब ऊपर बढ़ना या अपनी सैलरी में ग्रोथ पॉसिबल नहीं है और कंडीशन ये हो गई है कि अब अपनी जॉब से धीरे धीरे प्यार ख़त्म होते जा रहा है। दूसरी जॉब चेंज करना भी अब आपके लिए संभव नहीं हो रहा है। अगर ये सच में आपकी स्थिति है तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हो। मैं इस वीडियो में आपको आपकी प्रेजेंट जॉब से ही आपका बिज़नेस ग्रो करना यानी अपना बिज़नेस स्टार्टअप करना बताऊंगा, यानी कि कैसे आप अपनी प्रेजेंट जॉब से ही अपने लिए एक सक्सेसफुल बिज़नेस बना करके अपनी इनकम को डबल कर सकते हो। और ये वीडियो इस सीरीज़ का पहला पार्ट है जिसमें मैं तुम्हें सिर्फ मेथड के बारे में बताऊँगा और उसके बाद तुम्हारी प्रॉब्लम को डायग्नोस करके तुम्हें तुम्हारे बिजनेस वाले एम तक पहुंचाऊंगा। तो कमेंट सेक्शन में तुम मुझे बताओगे कि तुम प्रेजेंटली कौन सी जॉब करते हो और तुम्हारी क्या क्या समस्याएं हैं, साथ ही कौन सा बिजनेस तुम कर सकते हो या करना चाहते हो, या फिर तुम मुझसे चाहो तो सजेशन भी ले सकते हो। इसके लिए मैं तुम्हारी पर्सनल काउंसलिंग बिल्कुल फ्री करूँगा। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि वीडियो को लाइक करके नीचे अपनी जॉब का एक कमेंट छोड़ना है, साथ ही मेरे मेल आईडी पर अपनी प्रोफाइल को ईमेल भी करना है, जिससे मैं तुम्हारे करियर का एनालिसिस करके तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम प्रेजेंटली जिस जॉब में हो उससे कौन सा बिजनेस बना सकते हो। तो चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जॉब को क्विट करके बिजनेस करना चाहते हैं, बट सर्टेन रीजंस लाइक फाइनेंशियल रीजंस यानी कि पैसे कम होने की वजह से या कोई टेक्निकल नॉलेज ना होने की वजह से, बिजनेस सही समझ में ना आने की वजह से वो अपनी जॉब को क्विट नहीं कर पाते और बिजनेस कर नहीं पाते। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए बेस्ट ऑप्शन पता है क्या रहता है कि वो अपनी प्रेजेंट जॉब के साथ ही कोई ऐसा बिजनेस या काम पार्ट टाइम ढूंढ लें जिसे वो धीरे धीरे करके ग्रो करते रहें और इसमें उनकी प्रेजेंट जॉब ही उनकी मदद करें, यानी कि सेम स्किल्स को अपनी बिजनेस में लैंड कराते हुए लेकर के आना है। इसका तरीका और मेथड मैं धीरे धीरे तुमको समझाऊंगा। अब देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि तुम्हें ना एक्शनेबल होना पड़ेगा, यानी कि जो तुम मुझसे सुन रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो या जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ना, उसके लिए तुम्हें सिर्फ सोचना नहीं है, उसके लिए एक्शंस भी लेने हैं। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें 2 कहानियां सुनाऊंगा और ये 2 कहानियां ना स्टेप बाय स्टेप तुम्हें लीड करेंगी तुम्हारे गोल की तरफ, है ना। तो देखो मेरी पहली कहानी है मेरे एक कलीग के बारे में। एक कलीग है मेरा जो मुझसे अक्सर ये कहता है कि उसकी सैलरी कम है। तो मैंने उसे एक आइडिया दिया कि भाई देख, तू कंप्यूटर पर तो डेली काम करता है, कंप्यूटर में काफ़ी एफिशिएंट भी है, मतलब लगभग कंप्यूटर का तुझे सारा काम आता है और तेरे पास करेंटली फाइनेंशियली कोई दिक्कत भी नहीं है इतनी, तो तू एक 20,000 रुपये का लैपटॉप तो अफोर्ड कर सकता है। तो तू एक लैपटॉप अफोर्ड कर ले, अकाउंटिंग मैं तुझे सिखा दूंगा और टैली जो सॉफ्टवेयर है जो अकाउंटिंग के लिए एक्चुअली यूज़ होता है उसके लिए तू इंटरनेट की मदद से बहुत सारी यूट्यूब की वीडियो देख करके आसानी से टैली सीख सकता है। साथ ही टैली में अगर तुझे अकाउंट्स बनाते समय कोई भी दिक्कत आएगी तो मैं तेरी पूरी हेल्प करूंगा। तू जा करके मार्केट में काम ले, सीईओ से बात कर, एक दुकान भी अगर तू पकड़ता है तो एक दुकान वाला तुझे उसके अपने अकाउंट बनाने के लिए 4,000 से 5,000 रुपये तक मंथली दे देगा, मतलब यानी कि तू उनकी खाता बही करना शुरू कर दे। ठीक है, इस काम को तू शाम में सिर्फ 1 घंटा दे करके कर सकता है और इसके लिए तुझे ना उस दुकान पर डेली भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वीक में सिर्फ 1 ही बार जाना होगा। तो जब मेरी उससे ये बात हुई ना तो उसने इस बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुना, बट यार उसने एक्शन नहीं लिया। तो जो पहली सबसे बड़ी समस्या है ना कि लोग ना अपने एक्शंस में फेल हो जाते हैं, जहाँ पर वो एक सक्सेसफुल बिजनेस डेवलप नहीं कर पाते बिकॉज वो एक्शंस नहीं ले पाते और वो अपने ऊपर प्रेशर या टेंशन या डिसिप्लिन बिल्ट नहीं कर पाते, है ना। तो देखो मेरी पहली कहानी है फेलियर के ऊपर, ये तुम्हें बतानी ज़रूरी थी। अब मैं तुम्हें एक सक्सेसफुल स्टोरी और बताता हूँ। देखो मेरा एक दोस्त है, पहचान वाला है, इवन मैं ये कहूँगा वो ना किसी कंपनी में प्रोडक्शन पर काम करता है। वो प्रोडक्शन जो है ना वहाँ पर जूते बनते हैं यानी कि शूज़। अब देखो शूज़ का जो प्रोडक्शन है ना उसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं। पहले जूता डिज़ाइन होता है, फिर उसके बाद मटेरियल रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, फिर मटेरियल रॉ जो होता है उससे डिज़ाइन काटी जाती है, फिर उसके बाद उसको चिपकाया या तैयार किया जाता है और फिर फाइनली फिनिश करके उसको सेलर यानी कि जो उसको ख़रीदता है उसके पास भेज दिया जाता है और वो जूता इस तरीके से कंप्लीट प्रोसेस को पूरा करता है और आपके पैसे आ जाते हैं। तो जब वो फैक्ट्री में काम कर रहा था ना तो उसने एक चीज़ नोटिस करी कि उसकी फैक्ट्री ना मिनिमम 10,000 के ऑर्डर ही लेती है, जबकि उसकी कंपनी को कई लोग अप्रोच करते थे 1000 पेयर या 500 पेयर्स के लिए, ठीक है। और उसने ये कैलकुलेट भी किया कि एक एवरेज पेयर पर 40 से 50 रुपये तक बच जाते हैं। तो उसने क्या किया, उसने अपने ही डिज़ाइनर से बात की और उससे कुछ डिज़ाइन उधार मांग लिए, जिसके लिए उसने कहा कि वो उसे फ्यूचर में पेमेंट कर देगा। फिर उसने एक एक करके अपनी
सभी लेबर से बात की और उन्हें अपने घर एक एक डेढ़ घंटे के लिए काम पर बुलाया। इस काम को करने के लिए उसे एक मशीनरी की भी ज़रूरत थी। सिर्फ 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में एक छोटी सी मशीन उसने अपने घर पे लगा ली और कुछ काम को उसने दूसरी छोटी कंपनियों को आउटसोर्स कर दिया। जैसे कि एक जूता बनाने में ना कई प्रोसेस होते हैं, कई पहले उसका डिज़ाइन करता है, फिर वो फर्मे पे चढ़ता है, फिर उसे चिपकाया जाता है, फिर उसकी फिनिशिंग होती है, डाई होती है, बहुत सारा प्रोसेस से वो गुजरता है। तो उसने कुछ प्रोसेस तो अपने ही यहाँ चला लिए और बाकी के प्रोसेस उसने ना दूसरी फैक्ट्रियों से आउटसोर्स करके उन वेंडर्स को, यानी कि छोटे वेंडर्स को एंटरटेन करके माल भिजवा दिया, है ना। तो उसने मैन पावर भी उधार की ली, डिज़ाइन भी उधार कर लिया और रॉ मटेरियल भी उधार कर लिया। उसके बाद जब सारी चीज़ें बन गई तो उसने उन सब का पेमेंट कर दिया और उसने पहले दिन ये नोटिस किया कि उसको एक ऑर्डर को प्रोसेस करने पर 5,000 रुपये बच गए हैं और इससे उसकी जॉब भी हट नहीं हुई। तो उसने अपनी ही प्रेजेंट जॉब की मैन पावर को यूज़ करके, उसके वेंडर्स को यूज़ करके, उनसे रॉ मटेरियल ले करके और उन्हीं स्किल्स को यूज़ करके अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे करके उसने अपनी फैक्ट्री सेटअप कर ली है। करेंटली आगरा में उसका 1 करोड़ का टर्नओवर है। हाँ, बात ये मुश्किल है विश्वास करना, पर प्रेजेंटली वो लगभग 1 करोड़ का सालाना टर्नओवर, मतलब 10 से 12 लाख रुपए की मंथली इनकम कमा लेता है। तो ये तो था उसका प्रोसेस, जहाँ उसने अपनी जॉब के ही रिसोर्सेज का यूज़ करके अपनी बिज़नेस को खड़ा किया। अब आप कहोगे कि यार ये तो हमारे यहाँ नहीं है, टेक्निकली ऐसा कुछ तो हमारे यहाँ होता नहीं। तो देखो मेरी तीसरी कहानी को तुम अच्छे से समझना। मेरे यहाँ एक स्टाफ है, नाम है शर्मा जी। अब शर्मा जी जो है ना वो थोड़े से एज्ड हैं, तो उन्होंने क्या अपनी पुरानी एक्टिवा को सस्ते में बेच दिया क्योंकि वो ऑलमोस्ट ख़राब हो चुकी थी। अब उन्हें एक नई एक्टिवा लेनी थी जो कि लगभग 1.25 लाख रुपये के आसपास आ रही थी। तो उन्होंने ना एक बड़ा ही क्विक डिसीजन लिया और क्लेवर डिसीजन लिया कि उन्हें ना डेली 60 किलोमीटर का आना जाने का उनका रन होता है, यानी कि 30 किलोमीटर उन्हें एक साइड से पड़ता है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक्टिवा नहीं लेंगे 1.25 लाख की, बल्कि वो एक मयूरी ले लेंगे। अब वो इतने बड़े लेवल पे नहीं है जहां उन्हें मयूरी लेने पर बाकी लोग बेइज्जत करें, क्योंकि वो एक छोटे ही लेवल पे काम करते हैं जहां उनकी लगभग तनख्वाह 30-35 हज़ार रुपये के आसपास है। तो उन्होंने एक्टिवा ना लेकर के मयूरी को लेना चूज़ किया। अब वो मयूरी लेते हैं, सुबह उसे चार्ज करते हैं और जब जैसा कि हमारा ऑफिस 10 बजे से लगता है तो वो करीब 9:15 के आसपास अपने घर से निकलते हैं और रास्ते में जितनी भी सवारी मिलती है उनको बिठाते हुए और उनकी मंजिल तक छोड़ते हुए, यानी कि उनका अगर MG रोड का सीधा रास्ता है तो वहाँ से जितनी भी उनको सवारियाँ मिलती हैं सीधे रास्ते की रूट की, उन सबको पिक करते हुए, ड्रॉप करते हुए वो अपने ऑफिस पहुँचते हैं। ऐसा करते करते वो लगभग 30 किलोमीटर के रास्ते में करीब 150 से 200 रुपये तक कमा लेते हैं और यही काम वो शाम को लौटते टाइम भी करते हैं। तो देखो ये था उनका तरीका पैसे अर्न का, मतलब यानी कि आप चाहो तो कई तरीके से, कुछ लोग ओला उबर का, अगर आप पंजाबी लोगों की बात करें तो पंजाब के जितने भी वर्कर्स होते हैं ना वो शाम को जब अपने ऑफिस से वापस निकलते हैं ना तो वो अपना ओला उबर का ऐप ओपन कर देते हैं और बिना राइड लिए घर वापस नहीं जाते। तो देखो ये मैंने तुम्हें ना एक छोटे एग्जांपल दिए जिससे तुम ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि लोग किस किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम कौन सा काम करते हो। सपोज़ करो तुम एक MFI में काम करते हो, है ना, MFI में काम करते हो तो तुम डेली क्लाइंट से मिलते हो, तुम्हारा एक अच्छा नेटवर्क है, तो तुम ना वहाँ पर कुछ प्रोडक्ट बेच सकते हो। जैसे कि अपनी कंपनी को बिना बताए तुम क्लाइंटों से बात करते हो तो तुम उन्हें कैटलॉग दिखा करके RO, यानी कि RO वाटर होता है ना जो मशीन होती है, वो ऑफ़र कर सकते हो और तुम ये ना पर्सनली उसे इंस्टॉलमेंट पे दे सकते हो। जैसे तुम क्लाइंट से हर 14 दिन पे मिलने जाते हो तो तुमने एक RO मशीन उसको ला करके दे दी, उसके घर में तुमने खुद से ही फिट कर दी या फिर तुमने किसी दुकान वाले से टाई अप कर लिया कि भाई तुम्हारा माल RO का जो है वो मैं बिकवा दूंगा, 2,000 रुपये मेरा कमीशन रहेगा, 3,500 रुपये का RO है, टोटल बने 5,500 रुपये। इस RO को मैंने 8,500 रुपये में क्लाइंट को दिया है, 500 रुपये इंटरेस्ट का और चार्ज किए, 9,000 रुपये इससे बन के आएंगे और जिसमें कि मेरा 3,000 रुपये 4,000 रुपये का लगभग प्रॉफिट बन जाएगा, है ना। अब RO का सिस्टम सिर्फ एक अकेला ऑप्शन नहीं है जो तुम लगा करके क्लाइंट से पैसे कमा सकते हो, बल्कि तुम चाहो
तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे कि टेलीविज़न हो गया, मिक्सर हो गया, जूसर ग्राइंडर हो गया, इसके अलावा वॉशिंग मशीन या फ्रिज हो गया, इन चीज़ों को भी तुम पर्सनली फाइनेंस कर सकते हो। अब तुम कहोगे यार ये तो कंपनी के अगेंस्ट वायलेंस हो गया और तो मुझे तो कंपनी निकाल देगी। अरे भाई, कंपनी कोई सरकारी तो है नहीं, या फिर ये करना कोई क्राइम तो है नहीं, है ना। मैं अपना काम कर रहा हूँ, कंपनी का अपना काम भी उससे कोई सफ़र नहीं कर रहा। अब ऐसे में हो सकता है कि कंपनी तुम्हें ये कह दे कि कल से मत आना, ठीक है, नहीं आएंगे, कल से किसी दूसरी कंपनी में, MFI में जॉब की कोई कमी तो है नहीं, आज नहीं तो कल दूसरी ना कोई जॉब मिल ही जाएगी, है ना। तो ऐसे भी तुम काफ़ी कुछ काम कर सकते हो अपनी लाइफ में, है ना। तुम अगर एक परचूनी की दुकान चला रहे हो तो वहाँ इस तरह की स्कीम्स लेकर के आ सकते हो। इसके अलावा तुम अगर अकाउंटिंग या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम कर सकते हो तो तुम अकाउंटिंग का काम कर सकते हो। इससे तुम्हारा भी डेवलपमेंट होगा और तुम काफ़ी कुछ सीख भी जाओगे। अगर तुम कोई टेक्निकल काम करते हो, जैसे तुम इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, तो भी तुम अपना काफ़ी सारा काम पार्ट टाइम कर सकते हो। लेकिन इस काम को करने के लिए ना तुम्हें डेफिनेटली एक्स्ट्रा आवर्स देने पड़ेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ेगा। धीरे धीरे करके ये तुम्हारा काम जो है ना, एक दिन तुम्हारा प्राइमरी वर्क ऑफ इनकम बन जाएगा और हो सकता है कि तुम और 4 लोगों को भी काम दो अपनी कंपनी में। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना और कमेंट में मुझे बताना कि तुम कौन सा काम करते हो या तुम किस तरह की जॉब करते हो, तो मैं तुम्हें बताऊंगा या तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि कौन सा काम तुम कर सकते हो। क्या तुम इंश्योरेंस बेच सकते हो, प्रोडक्ट फाइनेंस कर सकते हो, या फिर तुम कोई टेक्निकल प्रोफेशनल सर्विसेज दे सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा और तुम इसे लाइक भी करोगे। चलो चलता हूँ, थैंक यू सो मच।